हजरत उमर को जब जख्म लगा ना तो खून बड़ा बह गया, समझ आ गई कि उमर बचेंगे नहीं। तो हजरत उमर ने बेटे को बुलाया, फरमाया बेटा आखिरी वक्त है मेरा, जनाब आयशा सिद्दीका के पास जाओ। गुंबद खजरा में ना 3 कब्रों की जगह है, एक में हुजूर आराम फरमाए, एक में जनाब अबू बकर सिद्दीक। बेटा ज्यादा जोर ना देना, इसलिए कि जनाब आयशा ने वो जगह अपने लिए रखी हुई है, उनका हुजरा है, वो मालिका है। हल्का सा कहना, हल्का सा, पुत्र रो के ना कहना कहीं वो मजबूर ना हो जाए, हल्का सा कहना। उमर का दिल करता है मैंने वफा की है, मुस्तफा के साथ नौकरी की है, अगर मुझे जगह मिल जाए ना तो मैं वहां सो जाऊं। दिल करता है कह देना, लेकिन अम्मा जी मान जाए तो ठीक है, वरना मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते बड़ी तकलीफ में था, पर अम्मा जी के पास जाकर रोया नहीं, हिम्मत के साथ बात की। मैंने कहा अम्मा जी अब्बा जी की ख्वाहिश तो है, अगर आप इजाजत दे दें। कहते मैं तो हौसले में था, पर अंदर से जनाब आयशा की सिसकियों की आवाज आने लगी। फरमाया जाके उमर को मेरा पैगाम देना कि कोई अपनी कब्र की जगह किसी को भी नहीं देता, और फिर जगह भी वो जिस पर मेरे नबी के गुंबद का साया हो, हुजूर के हुजरे का साया, वो वाली जगह। और उमर से कहना तूने हद कर दी है रसूलुल्लाह के दीन की नौकरी की। उसे कहना मैं जगह भी तुझ पर कुर्बान करती हूँ, वो जगह तेरा ही हक बनता है, तुझे ही वही लेटना चाहिए। भाई जब चक्कर रहता है ना अपनी जात का, तो इंसान छोटा रहता है और उसका जिक्र खत्म हो जाता है। और जब इंसान थोड़ा सा अपने आप से निकल कर दूसरों को सुकून देने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है, तो भी ये ठंडी करता है सामने वाले की।